इधर 14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा का मामला है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते ने कोर्ट से लगाई है जमानत की गुहार। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई होगी। 10 अगस्त को सीआईडी ने एल खियांगते को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तारी से पहले 3 तिथि में समन जारी कर सीआईडी पूछताछ कर चुकी है। 14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा के मामले में अब तक 20 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, गिरफ्तार हुए एल खियांगते ने जमानत की गुहार लगाई है। 14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा का यह मामला है और गिरफ्तारी से पहले 3 समन पर उनसे पूछताछ भी हो चुकी है सीआईडी की। ऐसे में आज जमानत की गुहार लगाई है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। 10 अगस्त को सीआईडी ने एल खियांगते को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन बने हुए हैं। दीपक, देखिए 10 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी एल खियांगते की और ऐसे में उन्होंने जमानत की गुहार लगाई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, 14 जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले को लेकर सीआईडी की जो कार्रवाई है वो बीते 21 जुलाई से शुरू हुई है और वो निरंतर चल रहा है। 21 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस ने छापेमारी की थी और दस्तावेज का जखीरा जो है वो बरामद किया गया था और उसके बाद कई को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जैसे जैसे जांच की आंच जिन लोगों तक थी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस दिन ये बड़ी कार्रवाई हुई थी 21 जुलाई को, उसी दिन जेपीएससी के जो चेयरमैन थे एल खियांगते, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद एल खियांगते को समन जारी करके सीआईडी बुलाया था और 3 तिथि पर उनसे पूछताछ की गई थी। और बीते 10 अगस्त को देखने को मिला कि एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। तो एल खियांगते के द्वारा जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है और उस याचिका पर अब अगली तिथि निर्धारित है 25 अगस्त को। उस तिथि पर सुनवाई होगी। उस सुनवाई के दरमियान अब देखना होगा, चूंकि केस डायरी सबमिट किया जाना है और जवाब दाखिल किया जाना है और दोनों पक्षों की ओर से फिर बहस होगी और उसके बाद किसी नतीजे पे कोर्ट पहुंचेगी कि इस मामले में एल खियांगते को राहत मिलती भी है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा का जो मामला सामने आया और उसको लेकर के सीआईडी की जो कार्रवाई चल रही है और अब तक 20 से अधिक आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद 3 जो मेंबर थे जेपी के, उन तीनों मेंबरों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सीआईडी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जांच अभी भी जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस मांग को लेकर आंदोलनरत है कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए और 14 जेपीएससी को रद्द किया जाए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 14 जेपीएससी को रद्द करने की बात कही गई है, लेकिन सीबीआई जांच पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है और सीआईडी के जांच से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नाखुश है, संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि सीबीआई से जो जांच है वो कराने की मांग पर अभी भी अभ्यर्थी अड़े हुए हैं और आंदोलनरत है। अब देखना होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरीके से सीआईडी की जांच चल रही है और जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, क्योंकि जेपीएससी के अध्यक्ष इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और इससे पहले भी आप देखेंगे कि जेपीएससी के जब कभी भी जो भी एग्जाम हुए हैं या फिर उसमें जो धांधली हुई है और इसको लेकर के सीबीआई से भी जांच कराई गई है। आपको पता होगा कि फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी मामले की भी गड़बड़ी का मामला सामने आया था और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सीबीआई की जांच हुई थी और उस वक्त जो जेपीएससी के चेयरमैन थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। कहीं ना कहीं जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है और मामला इतना बढ़ा कि फिर वो न्यायालय तक भी जा पहुंचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।